हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हेल्थ केयर सेक्टर के एक स्टॉक की। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक, म्यूचुअल फंड्स यानी कि बड़े बड़े निवेशक नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं और खरीदारी करते जा रहे हैं। इवन पिछले क्वार्टर में तक इन बड़े निवेशकों ने माल खरीदा है इस कंपनी पे। अब आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्या है हेल्थ केयर सेक्टर में, कहीं अदानी जी की तो नजर नहीं है, क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं हेल्थ केयर सेक्टर के लिए और बल्कि तैयार बैठे हुए हैं। और चलिए डिटेल में समझते हैं स्टॉक को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जरा ध्यान दीजिए। इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तसल्ली से, ये बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट है, मंथली का चार्ट है। इंपल्स बनी, करेक्शन आई, इंपल्स बढ़िया करेक्शन रैली। जरा देखिए किस तरीके से प्राइस ने दिया जबरदस्त धमाका और सीधे 150 से पहुंच गया कहां, 240 के लेवल पे। लेकिन प्राइस ने जो रन दिया ये एक महीने में, वो रन देखिए बिल्कुल, मतलब अगर किसी को माल खरीदना है तो वापस आएगा। और वही इस स्टॉक में भी हुआ है। जो ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वो अब बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे फिर से जब इन एरियाज में आया, आप क्लियरली देख लीजिए कि किस तरीके से इन एरियाज में यानी कि डिमांड जोन के अंदर हाउ प्राइस रिएक्टेड, हाउ प्राइस रिएक्टेड एंड रिजेक्टेड। देखिए क्लियरली इस एरिया में प्राइस आया, बाहर कर दिया गया, फिर से आया, बाहर कर दिया गया। मतलब डिमांड से सॉलिड रिजेक्शन आप देख पा रहे हो। और छोटी मोटी रिजेक्शन नहीं, 160 से सीधे 200 धकेला, फिर से 160 से सीधे 200 धकेला। और आप कहोगे यार कि ये तो बहुत ही जबरदस्त रिजेक्शन है, तो इसीलिए एस्ट्रा डीएम आता है फोकस में स्मार्ट मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। एस्ट्रा डीएम स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करेंगे, एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर। जरा देखिए 2000 करोड़ का रेवेन्यू 10,000 करोड़ पहुंच चुका है। और ये देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक और म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी लगातार, पहले 3 था, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और अब की डेट में तो मार्च 2022 का डेटा अगर आप देखो, म्यूचुअल फंड्स 8% के अराउंड पहुंच चुके हैं। यानी कि वो शेयर जो 1,58,00,000 शेयर हुआ करते थे किसी टाइम पे, उससे पहले आप देखो मात्र 70 लाख शेयर हुआ करते थे 2019 में, और बढ़ते जा रहे हैं। और आज की डेट में 4 करोड़ शेयर से ज्यादा म्यूचुअल फंड वालों के पास हैं। म्यूचुअल फंड वाले बड़ा दाव लगा के बैठे हैं, बड़े निवेशक बड़ा दाव लगा के बैठे हैं। जरा देखते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों को क्लियरली देखिए किस तरीके से पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। आप देखिए 6%, 8.35 और 8.43। मार्च के हिसाब से अगर आप देखोगे तो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशक यहां पे भी माल खरीदे जा रहे हैं और बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए अभी जून का डेटा आएगा और पिक्चर क्लियर होती रहेगी, लेकिन पिक्चर आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशन बन रही है ये एस्ट्रा डीएम हेल्थ केयर के स्टॉक में। इसीलिए मैंने आपको डिटेल में दिखाया। 9,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, देखिए जरा गल्फ साइड में ये ऑपरेट करता है मेजरली। और आप देख सकते हो कंपनी का किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ है। मात्र 200 रुपए का ये स्टॉक नजरों में है किसके, स्मार्ट मनी के। चलिए और डिटेल में समझ देंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन को आपने देखा, मंथली चार्ट आपने देखा, वीकली चार्ट। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो इस मंथली चार्ट को, तो इसका जो ऑल टाइम हाई था, वो जो रिजेक्शन एरिया था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ये देख सकते हो आप क्लियरली, ये ऑल टाइम हाई का रिजेक्शन एरिया अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। यानी कि जो सप्लाई था अब वो डिमांड बन चुका है। और क्लियरली 1 2 3 4 यू कैन सी द रिजेक्शन फ्रॉम दैट डिमांड एरिया। तो इसलिए आने वाला टाइम, और इवन आप इसको कह सकते हो कि ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक, आने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए। अब देखते हैं एस्टेडियम को और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, यानी कि वीकली पे आपको लेके चलते हैं। वीकली चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए कि वो रिजेक्शन एरिया जो ऑल टाइम हाई वाले थे
एंड अगर आप तसल्ली से इन एरियाज को देखोगे, ये रिजेक्शन एरियाज को समझोगे, तो आप कहोगे हाँ क्या था ये, सप्लाई एरिया। अब क्या बन रहा है, डिमांड एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट। और फिलहाल अब जो करंट अक्टूबर या मैं कहूंगा जुलाई अगस्त सितंबर 2021 से जो करेक्शन आई है, जरा उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे किस तरीके से सिचुएशन बदलती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में आ गया। ये देखिए, जरा सिचुएशन देखिए कैसी बन रही है। यही कारण है ये स्टॉक रडार में आ गया। और मैं आपको एक और चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसका लाइन चार्ट, जरा इसको भी तसल्ली से देखिए और समझिए। इसी को कहते हैं प्राइस में आपका जो है ट्रेंड बदलता हुआ। अगर आप यहाँ पे देखो तो पिक्चर आपको क्लियर होती हुई दिख रही है। लोअर हाई लोअर लो की सीरीज बदलती हुई आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे सीरीज बदली जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है, तो उसके बाद जो करेक्शन आता है, ये देखिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक कंफर्मेशन की निशानी होती है। और वही एस्टरडीएम काम कर रहा है। इसीलिए एस्टरडीएम का स्टॉक हमारी नजरों में है आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीनों के लिए। क्योंकि ये जो चार्ट आपको हमने दिखाया, वो चार्ट आप देख रहे हो कि जो ये पुल बैक आया, वो आसान सा पुल बैक नहीं, बल्कि 2015 से लेके 2020 तक की करेक्शन का ये पुल बैक है। देखिए ये वाला पुल बैक बहुत इंपॉर्टेंट, और इसी कारण से ये स्टॉक रडार में आया है, जिसका नाम है एस्टरडीएम हेल्थ केयर। मैं फिर से वापस करूंगा चार्ट को कैंडल फॉर्मेशन में, और आप क्लियरली देखिए चार्ट को कैंडल फॉर्मेशन में। जब भी हम आपको कहते हैं कि प्राइस का इम्बैलेंस, तो वो ये होता है जब प्राइस इस तरीके से भाग जाता है और कोई यहाँ पे बिल्कुल, अब इस इम्बैलेंस में देखोगे जब प्राइस इस तरीके से रन होता है, तो उससे पहले की जो बियरिश कैंडल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप बात करो ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी की, तो इसी कैंडल को कहा जाता है क्या, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि डिमांड जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड जोन बन जाता है, और प्राइस जब इस एरिया में आता है तो क्लियरली रिजेक्ट होता है, जैसे कि 1 2 3। अब आप इसको कहोगे ये बन गया हेड एंड शोल्डर की सिचुएशन, लेकिन हमने आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी में इसको बताने की कोशिश करी। हमने इसको आपको ऑर्डर ब्लॉक की थ्योरी के हिसाब से बताने की कोशिश करी, और ये आप देखोगे डाउ थ्योरी के फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करी, और आप वॉल्यूम के इंप्रेशन से आपको बताने की कोशिश करी। ये सारे एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है, यानी कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स है। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।